अब बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में बदलाव का असर दिखाई देने लगा है। इलीगल बिल्डिंग्स पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ। आज कोलकाता में 2 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चला। कल ही कोलकाता के तिलजला इलाके की इन 2 बिल्डिंग्स में से एक में आग लगी थी, 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस इस फैक्ट्री के मालिक शेख नासिर और शमी मोहम्मद को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। जब इस मामले की जांच हुई तो पता लगा कि इस बिल्डिंग में लेदर के प्रोडक्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री चलाने वाले के पास न तो फायर डिपार्टमेंट की क्लियरेंस थी और न ही बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम थे, न इमरजेंसी एग्जिट था, बिल्डिंग का नक्शा तक पास नहीं था। जब ये सारी बातें सामने आई तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस अवैध बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए। अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने के लिए कहा। शुभेंदु ने तो 24 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन प्रशासन ने फुर्ती दिखाई और 8 घंटे में ही बुलडोजर मौके पर पहुंच गए। इस बिल्डिंग के बगल में मौजूद दूसरी बिल्डिंग की भी जांच हुई तो भी वो भी अवैध निकली और इसके बाद दोनों बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चला दिया गया। इन 2 इलीगल बिल्डिंग्स पर एक्शन तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में चल रहे इसी तरह के कारखानों और बिल्डिंग्स की जांच के आदेश भी दे दिए। अधिकारियों से खासतौर पर तिलजला और मामीनपुर इलाकों में इलीगल बिल्डिंग्स और कारखानों की पहचान करने के लिए कहा। अफसरों को आदेश दिया गया कि जिन बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज में सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे, फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है, उनके बिजली और पानी के कनेक्शन तुरंत काट दिए जाएं। शुभेंदु ने अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को आदेश दिया कि अवैध तरीके से बनी फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया जाए, गैर कानूनी निर्माण तुरंत हटाए जाएं और इसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी ने पिछले 15 साल में हुए करप्शन के केसेस में भी एक्शन तेज कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार ने जिन केसेस में अफसरों के खिलाफ लीगल एक्शन की मंजूरी नहीं दी थी, उनको शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर करना शुरू कर दिया। आज मुख्यमंत्री ने शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका घोटाला और सहकारी घोटाला में जिन अफसरों के नाम आए थे, उनके खिलाफ एक्शन को मंजूरी दे दी। अब सीबीआई इन अफसरों पर कार्रवाई कर सकेगी। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के तोलाबाजी टैक्स को बंद करने के उपाय भी शुरू किए। तृणमूल कांग्रेस के नेता अपने अपने इलाकों में जगह जगह बैरियर लगाकर गाड़ियों से अवैध रूप से मनमाना टोल टैक्स वसूलते थे। अब यह सब बंद होगा। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में चल रहे सारे गैर कानूनी टोल्स और ड्रॉप गेट्स को तुरंत बंद करने का आदेश भी जारी कर दिए। उन्होंने सभी डीएम से कहा कि हर जिले में अवैध वसूली केंद्रों की पहचान करें, इन्हें तुरंत बंद कराएं और जो लोग इस तरह के काम में लगे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। এবং সিএসসি কে বিদ্যুৎ সচিবের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যত এই ধরনের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই, অবৈধ কারখানা আছে, বিশেষ করে কসবা, তিলজলা, মমিনপুর, ইকবালপুর সহ এই এলাকাতে ইমিডিয়েটলি একটি ইন্টারনাল অডিট করে যাদের যাদের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই তাদের ইলেকট্রিসিটি ডিসকানেক্ট করার জন্য আমাদের পৌর নগর উন্নয়ন সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একদিনের মধ্যে ওই অবৈধ স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলার জন্য ইএমসির উদ্যোগে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিয়ে, এবং একইভাবে টিএমসি কে বলা হয়েছে এই ধরনের অবৈধ বিপজ্জনক कारखानाগুলিতে জলের লাইন কেটে দেওয়ার জন্য। शुभेंदु अधिकारी ने बंगला में जो कहा उसका हिंदी मतलब आपको समझा देता हूं। शुभेंदु कह रहे थे उन्होंने सीएससी से गैर कानूनी कारखानों, बिल्डिंग्स की ऑडिट के लिए कहा है। तिलजला, मामीनपुर जैसे इलाकों में जहां बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक सेक्शन नहीं है, उनकी बिजली काटने के आदेश दिए। इसके साथ ही अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को 1 दिन के भीतर गैर कानूनी स्ट्रक्चर गिराने के लिए भी कहा गया। उन्होंने कहा कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को गैर कानूनी बिल्डिंग्स में पानी की लाइन काटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।